कोई ससुराल ले जाओ मुझे। प्रिया की शादी को 3 महीने हो गए थे। ससुराल में 3 महीने रहने के बाद अब प्रिया को अपने मायके की याद आने लगी थी। कितने दिन से मैं पापा मम्मी से नहीं मिली। कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी लेकर मम्मी के घर चलते हैं ना सागर। अरे मुश्किल से 3 महीने हुए हैं तुम्हें यहाँ, अभी तो पूरी जिंदगी निकालनी है और तुम्हें अभी से मायके की याद आने लगी। तो नहीं आएगी क्या? तुम भी हद करते हो। मम्मी जी की तबीयत खराब होने के कारण मेरे पग फेरे की रस्म भी नहीं हो पाई थी। बिना पग फेरे के ही मैं अपने ससुराल में बैठी हुई हूँ। कम से कम रस्म के बहाने एक बार पापा मम्मी का चेहरा तो देख लेती। आज तो मैं मम्मी जी से इस बारे में बात करके ही रहूंगी। अपनी सास से मायके जाने का परमिशन लेने के लिए प्रिया रसोई का इस्तेमाल करती है, क्योंकि दिल का रास्ता तो जनाब पेट से ही होकर जाता है। ऐसा खाना बनाऊंगी कि मम्मी जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। और खाने की नशे में जैसे ही वो मुझसे कहेंगी, बोल बहू क्या चाहिए, तो मैं फौरन उनसे मायके जाने के लिए परमिशन मांग लूंगी। और 4 घंटे मेहनत कर प्रिया अपनी सास के लिए फ्राइड राइस, दम आलू, नान, खीर, पूरी, पुलाव और न जाने क्या क्या बनाकर हॉल में टेबल पर लगाती है। इतना सारा खाना, कहीं कोई गुड न्यूज तो नहीं है बहू? पहले आप खाना तो खा लीजिए मम्मी जी, फिर बात करते। खाना खाने के बाद सुहासिनी का जैसे ही पेट भरता है, वो दिल खोलकर अपनी बहू को गले लगा लेती है। चल बेटा बोल, क्या लेगी तू? आज जो तू बोलेगी वो तुझे दूंगी मैं। कहीं फॉरेन घूमने जाना है तो सागर टिकट करवा ले और बहू को घुमाने लेकर जा। आप बस इन्हें ऑफिस से छुट्टी लेकर कुछ दिन मुझे मायके ले जाने को कह दीजिए ना मम्मी जी, और कुछ नहीं चाहिए। और जैसा प्रिया चाहती थी वैसा ही हो जाता है। सुभाषिनी सागर को उसकी ससुराल भेजने को तैयार हो जाती है और अपनी माँ के आगे सागर कहता भी क्या। अगले ही दिन प्रिया और सागर निकल जाते हैं ससुराल से ससुराल के लिए। रास्ते में प्रिया अपनी माँ को कॉल करके कहती है, मम्मी मैं और सागर आधे घंटे में घर पहुँच रहे हैं, ओके? क्या तू और दामाद जी घर आ रहे हैं और तू मुझे अभी बता रही है? हे भगवान, सारे पर्दे बेडशीट बदलने होंगे, इतना जल्दी सब कैसे होगा? एक तो इस नामाकुल ने अगरबत्ती से पीलो कवर भी जला रखा है। छेद वाले पीलो कवर देखेंगे तो क्या सोचेंगे दामाद जी। तू ना जरा गाड़ी को इधर उधर करके 1-1.5 घंटा और लगवा दे, तब तक मैं यहाँ सब तैयारी कर लेती हूँ। अरे मम्मी, सागर आ रहा है, कोई भगवान नहीं आ रहा है जो तुम इतना हड़बड़ा रही हो। कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो अपनी इज्जत जाने दूं क्या? अरे इज्जत कैसे जाएगी? मेरे सामने तो तुम फटी हुई बेडशीट बिछा देती थी मम्मी, और इसके लिए इतना क्यों करना है भाई? तूने तो सब देख रखा है, पर दामाद जी के सामने आंखों की शर्म रखनी है कि नहीं? खैर तू जब माँ बनेगी ना और तेरा दामाद घर आएगा ना, तब तू समझेगी। अब अपनी माँ की बात प्रिया भला कैसे न मानती। शॉपिंग के बहाने वो कुछ देर ड्राइवर से कहकर गाड़ी रुकवा लेती है और 1.5 घंटे बाद दोनों पहुँचते हैं अपने घर। आशीर्वाद दीजिए मम्मी जी, और ये आपके लिए साड़ी और मिठाई का डिब्बा। अब मेरे इकलौते साले साहब के लिए टैबलेट। अरे नहीं नहीं नहीं, ये टैबलेट नहीं रखेगा तो वापस कर दे बेटा। क्यों मम्मी? सागर बेटा, क्या जरूरत थी इतना खर्चा करने की? और देखो तुमने मेरे पैर छुए ना, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आप दोनों बात कीजिए, मैं तो आराम से एक नींद लेने चली। दामाद जी को छोड़कर तो लेटने जा रही है, पागल हो गई है ये लड़की। हम लोगों के बीच में ये अकेले बैठकर करेंगे क्या? ये तो कुछ भी बोलती है दामाद जी, आप इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। चलो प्रिया, सागर को लेकर यहाँ आ जाओ। सभी एक साथ हॉल में बैठते हैं। करण, जीजा जी का फेवरेट टीवी चैनल लगा दो टीवी पर, तब तक मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। अरे नहीं मम्मी जी, अभी रास्ते में हमने बहुत खा लिया है। पता नहीं प्रिया को इतनी भूख लग रही थी, कभी किसी रेस्टोरेंट में हमें रुकवा रही थी तो कभी किसी। ज्यादा नहीं बेटा जी, थोड़ा बहुत तो खाएंगे ना। चल प्रिया, मेरे साथ किचन में आ जा। अब बता, दामाद जी को कौन सी सब्जी ज्यादा पसंद है? क्या मम्मी, अब तुम खाना बनाने जाओगी? कोई जरूरत नहीं है कुछ बनाने की, जो भी बना हुआ है वही गरम करके दे दो। हे भगवान, ये लड़की भी ना। तू बाहर जा और करण को अंदर भेज, मैं उससे ताज़ी सब्जियां मंगवा लेती हूँ। फिर दामाद जी को जो सब्जी खाने का मन करेगा वही सब्जी दोपहर को बना दूंगी। और बता, दामाद जी को चाय दूं या कोल्ड ड्रिंक? और देख, मैंने समोसे चिप्स मंगवा कर रखे हैं, जब उनका जो मन करे तो मुझे धीरे से आकर कान में बोल देना, मैं ला कर दे दूंगी। उनको अकेला मत छोड़ना, यहाँ उनका तेरे बिना मन थोड़ी ना लगेगा। जब से आई हूँ एक बार भी तुमने मुझसे पूछा है कि मैं कैसी हूँ मम्मी?
जब से आई हूँ तब से बस बेटा जी, दामाद जी, बेटा जी, दामाद जी, सागर जी किए जा रही हूँ। ये कोई बात हुई? अरे मेरी बेटी, मन छोटा ना कर बेटा। तेरी माँ तेरे पास ही बैठेगी। बस मैं ना जरा दामाद जी को चाय नाश्ता करवा दूँ, फिर तो तेरी माँ तेरी ही है। जिस मायके में आने के लिए प्रिया बेताब हुई जा रही थी, उस मायके में पहुंचने के बाद उसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। सुषमा अपनी बेटी और दामाद को नाश्ता करवा देती है और उसके बाद सागर और प्रिया आराम करने अपने कमरे में चले जाती हैं। मम्मी एक ब्लैंकेट होगा क्या? मुझे ब्लैंकेट ओढ़कर ही सोने की आदत है। हाँ हाँ बेटा जी, होगा क्यों नहीं, अभी आपके लिए मंगवा देती हूँ। 2 ब्लैंकेट मम्मी, मुझे भी चाहिए। सुषमा दूसरे कमरे से 2 ब्लैंकेट लेकर आती है, जिसमें एक बिल्कुल नया और मखमली होता है और दूसरा पुराना। उन दोनों ब्लैंकेट को प्रिया को देते हुए सुषमा उसके कान में कहती है, बच्चों की तरह नया वाला ब्लैंकेट खुद मत ओढ़ लेना, उसे दामाद जी को देना, और तू ये पुराना वाला ही ओढ़ना। इसीलिए आई थी क्या मैं यहाँ? और कुछ इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिनों में सुषमा एक बार भी प्रिया के पास आकर नहीं बैठती। दामाद जी कहीं घूमने जाएंगे क्या? यहाँ पास में ना बहुत सारे पार्क है, या फिर पिक्चर देखने चले जाइए। ए करण, कोई नई पिक्चर आई है क्या? बता जीजा जी को। अरे बोल भी, ऐसे दिन भर फोन में घुसा रहता है, बोलेगा नहीं क्या? यहाँ पर कितने सारे मॉल है जीजा जी, चलते ना शाम को। वाटर पार्क चलते ना। तो चुप ही रह। आप बताइए दामाद जी, जहाँ आप कहेंगे हम वहीं जाएंगे। सास का अपनी तरफ प्यार देखकर सागर प्रिया को एक्सप्रेशन देने लगता है और आखिर में वही रेस्टोरेंट और पार्क फाइनल होते हैं जो सागर कहता है। मुझे तो तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए प्रिया, मजा ही आ गया। आँख खुलने से आँख बंद होने तक सब मेरी मर्जी का होता है यहाँ, और क्या चाहिए। हाँ, मजे तो तुम्हारी है। अगली सुबह सागर के उठने के पहले ही प्रिया अपनी माँ के रूम में चली जाती है, जहाँ वो देखती है कि सुषमा 2 लिफाफे तैयार कर रही है। इसमें 5100, इसमें 501, ये ठीक रहेगा। किसके लिए लिफाफा तैयार कर रही हो मम्मी? जिस दिन तुम दोनों जाओगे हाथ में कुछ देना तो पड़ेगा ना, तो दामाद जी के लिए 5000 का लिफाफा बनाया है और तुम्हारे लिए 500 का। छी मम्मी, सच्ची भीख मंगा समझ लिया है क्या तुमने मुझे? ये 500 का लिफाफा भी क्यों दे रही हो? उसे भी अपने दामाद जी को थमा दो। अच्छा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, दामाद जी के लिफाफे में डाल दूंगी। और हाँ, तू वैसे बीच में दामाद जी को अकेले छोड़कर मत आया कर, जा उनके पास बैठ। अचानक उठेंगे और तुझे अपने पास नहीं देखेंगे तो जी घबरा जाएगा उनका। अपने ही घर में प्रिया को 2 मिनट भी बैठने को नहीं मिलता था। कभी सुषमा उसे पानी का ग्लास देकर सागर के पास भेज देती, कभी चाय का कप देकर, कभी झाल मुड़ी देकर, तो कभी आइसक्रीम देकर। प्रिया के बारे में तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। मायके में क्या आराम, उसके लिए तो मायके में रहना ही सर दर्द हो गया था। हद हो गई है, कितना काम करवा रही है मम्मी मुझसे। सागर ये खाएगा, सागर वो खाएगा। अब 2-4 दिन यहाँ और रुकी तो पता चला मम्मी ने अपने दामाद के आगे मुझे ही खाने में परोस दिया। और बस इसके बाद प्रिया के सब्र का बांध टूट जाता है और उसे अपनी प्यारी सास और प्यारे ससुराल की याद आने लगती है, जहाँ उसकी थोड़ी तो इज्जत थी, क्योंकि मायके में तो उसकी जरा भी इज्जत नहीं हो रही थी। और प्रिया सागर के पास जाकर कहती है, 1 हफ्ता हो गया हमें यहाँ आए हुए, मिल लिया मैंने मम्मी पापा से। सागर अब हमें वापस चलना चाहिए, और वैसे भी तुम्हारा ऑफिस भी तो मिस हो रहा है। अरे क्या प्रिया, यहाँ जो मजे है वो मजे तो मुझे कभी मिले ही नहीं आज तक। कुछ दिन मिस हो जाए ऑफिस के तो हो जाए, मैं तो अपनी मम्मी जी के पास ही रहूंगा। कम से कम 10-15 दिन आराम करके ही जाऊंगा अब तो मैं। ओह नो, कोई मुझे मेरे ससुराल ले जाओ।